Dear students, welcome again, and here we are discussing the model paper for class 8th English recently released by J.K. Bose. In our previous video, we have discussed its first two sections, that's reading comprehension and also its section B, that's grammar. And now we are going to discuss section C, that's writing skills. लेकिन इसको देखने से पहले अगर हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी व्यू दें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस है वो भी आप तक पहुंच सके। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल आपका जो पेपर पैटर्न है, जो आपका सिलेबस है, उसमें चेंज लाई जा रही है और क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से आएंगे जो नया पेपर पैटर्न अभी आया है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जो पहले आपका डायलॉग राइटिंग का जो क्वेश्चन आता था, मोस्टली वो आपको खुद लिखना होता था, फिर उसमें कुछ बाद में जो कुछ वो स्पेसेस छोड़ी जाती थी, कुछ ब्लैंक्स छोड़े जाते थे जो आपको फिल करने हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पे एक नया पैटर्न आ रहा है, रीड द फॉलोइंग माइंड मैप एंड डेवलप अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम सिचुएशन। यहाँ पे एक माइंड मैप दिया गया है। माइंड मैप मीन्स यहाँ पे जो आपको एक इशारा दिया गया है, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आपको देखने हैं और आपको एक डायलॉग बनाना है, एक कन्वर्सेशन बनानी है बिटवीन ए टीचर एंड स्टूडेंट, जो एक टीचर और स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं इन ए क्लासरूम सिचुएशन, जो एक क्लासरूम सिचुएशन में ये चीज़ होगी। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सेंटर में लाइफ दिया गया है, लाइफ मीन्स ज़िंदगी, और फिर इसके आसपास जो ये सारी चीज़ें दी गई है, ये ज़िंदगी के लिए बहुत अहम होती है। इन्हीं पे जो लाइफ का जो सर्वाइवल है, जो दारमदार है, चाहे फिर वो शेल्टर हो, मकान, प्लांट्स, जो पेड़ पौधे, लाइट जो रोशनी, वाटर पानी, फूड ग़िज़ा, एयर हवा, हीट जो सूरज की जो रोशनी होती है या गर्मी, एंड देन देयर इज़ एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं, या हीट से मुराद यहाँ पे जो आग है या जो एनर्जी होती है, फ्यूल जो होते हैं। तो इस पे आपको ऐसा करना है, आपका टीचर आपसे क्वेश्चन करेगा, व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो स्टूडेंट है कहेगा, वो कहेगा, सर आई थिंक दैट वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। तो टीचर उससे कहेगा कि पानी क्यों आपको लगता है कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो वो इसके लिए अपना रीज़न देगा, उसके हिसाब से क्यों पानी ज़रूरी है, पीने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए ये हमें चाहिए। टीचर फिर स्टूडेंट बी से कहेगा, सपोज़ इसके अलावा आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। स्टूडेंट बी यहाँ पे कहेगा, सर आई थिंक लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ, फॉर द सर्वाइवल। ज़िंदगी बहुत, ये रोशनी बहुत अहम है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि इससे जो फोटोसिंथेसिस होती हैं या दूसरी जो प्रोसेसेस होती है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, या दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं इंसान के लिए, वो हमें इसी रोशनी से मिलते हैं। अगर रोशनी ना हो तो लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। या इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं या शेल्टर होते हैं। तो इस तरह की जो एक कन्वर्सेशन चलेगी बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। टीचर क्वेश्चन करेगा, स्टूडेंट जवाब देगा, और फिर स्टूडेंट को उसका एक लॉजिक देना पड़ेगा क्यों उसने ऐसा कहा है, या टीचर कहीं पे खुद जवाब देगा, स्टूडेंट को देखना पड़ेगा टीचर क्या कह रहा है। सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डायलॉग, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ दिस, एक तरह की बातचीत जो होगी वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में चलेगी। क्योंकि ये जो लाइफ यहाँ पे दिया गया है, इसके लिए ये सारी चीज़ें अहम है। तो आपका जो डायलॉग है, जो कन्वर्सेशन है, जैसा कि आप डायलॉग राइटिंग आप लिखते हो या आपने दूसरे क्लास में ये चीज़ देखी है, तो बिल्कुल ही आपको ये वैसे ही लिखना है और ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है। तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग लड़ाना है कि आप कैसे ये डायलॉग लिख पाओगे, कैसे ये जो कन्वर्सेशन है ये आप डेवलप करोगे, इसके आगे आगे बढ़ा सकते हो। तो ये आपको इस तरीके का क्वेश्चन इस साल आने का चांसेस हैं जो डायलॉग राइटिंग होगा। या जो पुराना जो एक पैटर्न होता था, मुमकिन है उसमें से भी कुछ आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो ये जो क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, जो जो पेपर पैटर्न अभी बन रहा है, ये क्रिएटिव बेस्ड है, इसमें आप रटा नहीं लगा सकते, इसमें आप कोई वो फैक्चुअल या उस तरह की जो मेमोराइजेशन जैसे आप करते थे वैसे नहीं चलेंगी। हियर यू आर सपोज टू राइट योर ओन, क्योंकि ये जो राइटिंग स्किल का सेक्शन है, इसमें आपकी राइटिंग स्किल सच में चेक की जाएगी। आप कितना अच्छा लिख सकते हो, अगर आपकी जो राइटिंग स्किल है उसमें एक प्रोफिशिएंसी है, एक डेक्स्टरिटी है, आपकी जो राइटिंग में जो सीक्वेंस हैं वो
कैसी हैं, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है जो पहले नहीं आता था, रीड द गिवन बिलो गिवन विजुअल क्लू एंड डेवलप ए स्टोरी ऑफ योर ओन। यहाँ पे दो जो ये आप ये जो बकरे देख रहे हैं, तो ये दोनों आपस में जो वो सींग टकरा रहे हैं, हेड टू हेड जिसको आप कहते हैं। तो ये पिक्चर आपको देखनी है एंड यू हैव टू डेवलप ए स्टोरी ऑफ योर ओन। देखिए असल में जो इसकी स्टोरी बन सकती है वो इस तरह से हो सकती है कि ये जो बकरी हैं ये एक पुल पे आ गए और दोनों ये जो पुल है ये जो ब्रिज है इसको क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन इतनी जगह नहीं है कि दोनों एक साथ इसको क्रॉस करें। तो दोनों बीच में जब आमने सामने आ गए तो एक दूसरे से उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इनमें से दोनों चाहते हैं कि वो पहले इस ब्रिज को क्रॉस करे और दूसरा उसका इंतज़ार करे या दूसरा पीछे हट जाए। जब वो 2-3 बार आपस में टकराते हैं तो इससे ये दोनों जो सुस्त पड़ जाते हैं या दोनों में एक वीकनेस आ जाती है। फिर दोनों ये बात सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अभी वो क्या करेंगे। तो वो सोचते हैं कि इनमें से एक को डेफिनेटली पीछे हटना है। जब तक कि वो पीछे न हटे तो ये दोनों इस ब्रिज को, इस पुल को क्रॉस नहीं कर सकते। तो फाइनली they came on the conclusion that one has to submit or one has to move backward। एक को पीछे हटना है और दूसरे के लिए जगह छोड़नी है। फिर जब वो बकरा इस ब्रिज को क्रॉस करता है फिर दूसरा जो है वो इस साइड में जाता है। तो इस तरीके से आपको ये स्टोरी बनानी है। तो इस तरीके के जो विजुअल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे, वहाँ पे कोई पिक्चर दी गई होगी, आपको वो देखनी है, समझनी है और उसमें से जो क्लू हैं वो आपको समझना है, इशारा जो दिया गया है वो आपको समझना है, उसमें से एक छोटी सी स्टोरी आपको डेवलप करनी है। इसमें कोई आपको वो बड़े राइटर्स की तरह कोई बड़ी स्टोरी नहीं बनानी है, 2000 वर्ड्स पे नहीं 100 से 150 वर्ड्स यही इतना ही आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। लेकिन आप जो वहाँ पे क्लू है वो चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। राइट अ टेक्स्ट मैसेज ऑन द गिवन सिचुएशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। यहाँ पे जो एक आपको मैसेज लिखनी है नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। देखिए मैसेज राइटिंग में सबसे पहले अगर आपको स्कूल के बारे में, अपने बारे में या कोई मैसेज लिखनी है, ऊपर आपको स्कूल का नाम देना है, फिर नीचे मैसेज लिखना है, इसके नीचे डेट देना है, और फिर जैसे आप चिट्ठी लिखते हो और फिर आपको उस बंदे का नाम देना है जिसके लिए आप ये मैसेज लिख रहे हो, और फिर मैसेज लिखनी है। मैसेज बड़ी मुख्तसर होनी चाहिए, इसमें वही इन्फॉर्मेशन देनी है जो लाजमी है, और एंड पे आप अपना नाम दोगे या उसका नाम दोगे जो ये मैसेज लिख रहा है, लिखवा रहा है। दैट मीन्स अगर प्रिंसिपल अपने बच्चों के नाम कोई मैसेज लिख रहा है, ऊपर आप बच्चों का नाम लिखोगे, तो फिर मैसेज लिखोगे, नीचे आप प्रिंसिपल का नाम या उसका सिग्नेचर लिखोगे। लेकिन उससे पहले ऊपर आप स्कूल का नाम लिखोगे, फिर मैसेज लिखोगे एंड देन देयर इज़, इसके नीचे डेट लिखोगे, और फिर मैसेज की जो बॉडी है वही आपको लिखनी है। नीचे यहाँ पे आपको जिसके लिए आप ये मैसेज लिख रहे हो जो रिसीवर है, एंड देन देयर इज़ द सेंडर, एंड पे आपको सेंडर का नाम लिखना है। मैसेज बड़ी मुख्तसर आपको लिखनी है, इसमें कोई वो तमहीद, तारीफ़, रेस्पेक्टफुली वैसी चीज़ें जैसे आप जो फॉर्मल लेटर्स में लिखते हो वैसा कुछ आपको लिखना नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके स्कूल में एक फ़ुटबॉल मैच होने जा रहा था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अचानक छुट्टियों का, समर वेकेशन का ऐलान किया गया, तो आप का जो ये मैच हैं ये ऑटोमेटिकली पोस्टपोन हो गया। तो जब तक कि आपकी छुट्टियां ख़त्म ना होंगी आप तब तक ये मैच नहीं खेल सकते। तो चूंकि आप स्कूल के कैप्टन हो, स्कूल टीम के, तो आपको यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उनको इस चीज़ की इत्तला देनी है कि अभी ये मैच पोस्टपोन हो गया, और इसके लिए एक मैसेज लिखनी है। ऊपर आप स्कूल का नाम लिखोगे, फिर यहाँ पे मैसेज लिखोगे, एंड देन देयर इज़, इसके बाद डेट लिखोगे, और फिर जिसके लिए आप ये मैसेज लिख रहे हो दैट इज़ स्कूल टीम मेंबर्स या स्कूल फुटबॉल टीम आप लिखोगे। फिर आप मैसेज में लिखोगे इट्स इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट द football match has been cancelled due to the suddenly announcement of summer vacation. So until the summer vacation is over we can't play this match, and the next decision regarding the match is going to be taken after this end of the summer vacation। जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे आप तब कोई डिसीजन नहीं लोगे, और नीचे आप अपना नाम लिखोगे जो स्कूल टीम कैप्टन है। तो इस तरीके से आपको मैसेज लिखनी है, बड़ी मुख्तसर लिखनी है, ज़्यादा इसको फैलाना नहीं, वही इन्फॉर्मेशन इसमें देनी है जो ज़रूरी है। इसको बाकी इसमें बीटिंग अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। या आपको एक ईमेल लिखना पड़ेगा, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ईमेल भी आपको बड़ा मुख्तसर लिखना पड़ेगा। देखिए ईमेल में जब आप लिखते हो तो एक तो होता है
जो ईमेल लिखने वाला होता है उसका मेल, एंड देन देयर इज़ जिसके नाम आप एक मेल लिख रहे हो उसका ईमेल आपको लिखना है। फिर इसमें लिखना है सब्जेक्ट, आप क्यों ये ईमेल लिख रहे हो, और फिर इसके बाद एक बॉडी होती है जिसमें आप अपनी बात कहोगे, जो जिसके जो चीज़ असल में आपको कहनी है। तो ईमेल में एक बॉक्स बन जाता है, पूरा ईमेल आपको उसी बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल एक नेशनल आर्ट एग्जीबिशन है दिल्ली में, तो जो वहाँ की जो बॉडी हैं वो आपसे चाहते हैं कि आप भी उस एग्जीबिशन में हिस्सा लो। आपको यहाँ पे लिखना है इधर यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ देयर इनविटेशन। जो उनकी इनविटेशन आपको दी गई है आप उसको एक्सेप्ट करोगे, वहाँ पे जाओगे, या आप उसको रिफ्यूज़ करोगे। आप पहले अपना ईमेल लिखोगे, फिर ये जो है indiaarts.org@email जो रिसीवर्स ईमेल हैं। फिर आप इसमें जो सब्जेक्ट लिखोगे आप क्या कहना चाहते हो, और फिर एंड में आप बॉडी में ये चीज़ लिखोगे कि ईमेल में असल में आप क्या कहना चाहते हो, जो आप की एक मैसेज है या जो आपका मेल है जो आप भेजना चाहते हो। तो इस तरीके से आपको ईमेल लिखना है, ये भी एक मैसेज की ही तरह होता है, लेकिन ये हमें इंटरनेट के ज़रिए, मेल के ज़रिए ये चीज़ भेजनी पड़ती है। इसके बाद यहाँ पे जो है लेटर हैं, दो सिचुएशंस है यहाँ पे, आपको इनमें से एक पे ये चिट्ठी लिखनी है। तो आप इस गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जम्मू के स्टूडेंट हो, तो आपके स्कूल में साइंस टीचर नहीं है, आपको और आपके क्लासमेट्स को साइंस पढ़ने में समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप जो आपका हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन है, हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन मीन जो आपका प्रिंसिपल है, आप उसके नाम चिट्ठी लिख रहे हो कि हमारे स्कूल में एक साइंस टीचर अरेंज करें। तो बिल्कुल वैसे ही जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जम्मू, एंड देन देयर इज सब्जेक्ट में आप लिखोगे नीड ऑफ ए साइंस टीचर और रिक्वायरमेंट ऑफ ए साइंस टीचर। फिर उसके बाद सर लिखोगे। फिर आप जैसे आप चिट्ठी लिखते हो, विद रेस्पेक्ट आई वांट टू इन्फॉर्म द ऑनरेबल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट दिस आवर क्लास इज फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी रिगार्डिंग द साइंस सब्जेक्ट बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर साइंस टीचर और स्पेसिफिक साइंस टीचर who is going to teach us. So we request your good self to arrange a प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड साइंस टीचर फॉर अस, ताकि हमारी जो सब्जेक्ट हैं उसमें कोई जो कमी पेशी न रहे। तो इस तरीके से आपको ये चिट्ठी लिखनी है। या आप एक एजुकेशनल ट्रिप पे जा रहे हो और जो आपका टीचर है वो आपसे कह रहा है कि आपको पहले अपने पेरेंट गार्डियन से इसकी जो परमिशन लेनी है कि आप ट्रिप पे आओगे या नहीं। तो आपको अब कम्युनिकेट करना है एक चिट्ठी के ज़रिए अपने पेरेंट से या अपने गार्डियन से, और आप उसको चिट्ठी लिख रहे हो कि आपको एक ट्रिप पे जाना है और वो आपको रिटन डॉक्यूमेंट में ये चीज़ परमिट करे। तो इस तरीके से आपको ये जो इनफॉर्मल जो एक चिट्ठी होती हैं, लेटर्स होते हैं, वो आपको लिखनी है यहाँ पे अपने पेरेंट को, अपने गार्डियन को, जो पहले भी ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती थी। इसके बाद आपको एक रिपोर्ट लिखना है। देखिए न्यूज़पेपर रिपोर्ट जैसे हम लिखते हैं वैसे ही आपके स्कूल में एक ड्रग एडिक्शन पे कोई प्रोग्राम हुआ, कोई एक कॉन्फ्रेंस है, एक सेमिनार सा हुआ, और वहाँ पे कोई फेमस पर्सनालिटी एज चीफ गेस्ट आई थी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स और कम्युनिटी मेम्बर्स ने वहाँ पे स्पीचेस दी, और फिर बाद में प्राइजेज़, अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स दिए गए। तो देखिए अगर आपको ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखना है तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा आप कहाँ से ये रिपोर्ट दे रहे हैं, वो जगह, उस जगह का नाम लिखना है। फिर उसके बाद डेट देना है। लेकिन उससे पहले आपको हेडलाइन एक बनानी है। जैसे न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन होती है, जो भी कोई मैसेज आती है, रिपोर्ट आता है, उसका हेडलाइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखोगे से नो टू ड्रग्स, या सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड इन दिस वेरी स्कूल। फिर नीचे एक सब लाइन होती है, सब लाइन हेडलाइन के नीचे होती है। जैसे आप लिखोगे यहाँ पे हाउ ड्रग्स आर किलिंग द यूथ, कैसे जो ये ड्रग हैं ये जवानों को मार रहे हैं। और नीचे आप फिर जैसे ये रिपोर्ट लिखते हो, इसमें डेट देना है, इसमें जगह का नाम देना है जहाँ से आप ये लिख रहे हो। फिर आपको इसमें जो बॉडी देनी है, जो असल में आपको मैसेज देनी है, दिस स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड सेमिनार ऑन द ड्रग एडिक्शन एंड द teachers, students and parents and community members took part and some famous personalities, suppose एसपी या कोई डीसी वहाँ पे आ गया एज चीफ गेस्ट। तो मनी स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी मेम्बर्स डिलीवर स्पीच, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स मेम्बर्स थे। और फिर फाइनली 3 बेस्ट स्टूडेंट्स वर गिवन प्राइजेज, अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स। तो चूँकि मैं स्टूडेंट सेक्रेटरी हूँ और ये आपको ये चीज़ें लिखनी है। नीचे आपको अपना नाम भी इसमें दे सकते हो, क्योंकि जो ये स्टूडेंट सेक्रेटरी हैं जो ये रिपोर्ट कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये रिपोर्ट लिखनी है। और या आपको ये चीज़ लिखनी है
While going to school, you came across an incident in which a scooty collided with a car. Both the vehicles were partially damaged. आप जब स्कूल जा रहे थे तो वहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक कार का एक्सीडेंट हो गया, दूसरी गाड़ी के साथ एक कोलाइड हो गई, टकरा गई, और फिर जो ड्राइवर है उसको इंजरी आ गई, या वहाँ पे जो लोग थे उनको फिर अस्पताल ले आ गया। इस तरीके से पुलिस आ गई। तो आपको एक न्यूज़ देनी है तो वैसे ही आप दोगे जैसे न्यूज़ पेपर्स में आते हैं, एक्सीडेंट टुक प्लेस एट दिस प्लेस, 2 person इज इंजर्ड एंड 1 died, एंड देन देयर इज़, फिर आप पूरा रिपोर्ट दोगे कि 10 बजे या कितने टाइम पे, किस टाइम पे ये चीज़ हो गई, किस डेट पे हो गई, किस जगह पे एक्सीडेंट हो गया, इसमें क्या क्या ज़ख्मी हो गए, और फिर वहाँ पे पुलिस आ गई, ज़ख्मियों को अस्पताल ले गई, दूसरी चीज़ें, और इसमें एक बंदे की डेथ हो गई, और पुलिस ने इसमें जो जो रिपोर्ट दर्ज किया है या अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो इस तरीके से आपको ये रिपोर्ट सा बनाना है, एक जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स जो होते हैं वो देते हैं। तो ये चीज़ आपको सीखनी है। एंड देन देयर इज़ फाइनली सेक्शन डी में आपका जो आता है, यहाँ पे जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं, जो आपकी लेसन हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन है। लाइफ इज़ अ गिफ्ट, एलॉबरेट द गिवन स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू लाइफ इन द प्रोज लेसन पोर्ट्रेड इन योर टेक्स्ट बुक। लाइफ कैसे गिफ्ट है, ये जो आपकी लेसन है लाइफ, उसके एंड में ये क्वेश्चन है जो लेट्स राइट, जो क्वेश्चंस होते हैं राइटिंग स्किल्स के लिए, उसमें ये क्वेश्चन है ज़िंदगी कैसे हमारे लिए एक तोहफ़ा है। तो इस पे आपको जो लिखना है पोर्ट्रेट जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में किया गया है। या वाई ही हिमालयन रीजन कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। हिमालय रीजन जो है ये आपकी जो लेसन है ग्लोबल वार्मिंग, उससे ये लिया गया है। उसको क्यों एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। देखिए ये आपकी टेक्सचुअल क्वेश्चन है, अगर आपने लेसन को ठीक से पढ़ा होगा देन यू आर गोइंग टू आंसर दीज वेरी क्वेश्चन इजली, फिर इसमें कोई मसला नहीं होगा। हाउ डज योर टंग डू गुड और बैड टू वन सेल्फ एंड अदर्स, जो आपकी वो लेसन है फॉर गॉड सेक होल्ड द टंग, तो उसमें से हमारी ज़बान कैसे अच्छा या बुरा कर सकती है हमारे लिए या दूसरों के लिए। दैन देयर इज़ राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑन योर फेवरेट गेम, जो आपकी लेसन है पोलो, उसके एंड में ये जो लेट्स राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। मोस्ट टीचर्स इन क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं, लेकिन अभी जो नया पेपर पैटर्न आ रहा है उसमें वो जो ट्रेडिशनल एसेज आते थे अभी वो चीज़ नहीं आएंगी, उसके बदले यही क्वेश्चन आएंगे। एंड देन देयर इज वाई ब्रूटस वाज कॉल्ड द नोबेलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, जो आपकी लेसन है जूलियस सीजर, उससे ही क्वेश्चन लिया गया है। ब्रूटस क्यों जो था उसको क्यों नोबेलेस्ट रोमन कहा जाता था, क्योंकि उसने जो भी किया वो अपने मुल्क के लिए किया, उसके लिए इस सीजर के दिल में कोई नफ़रत, कोई पर्सनल ग्रज, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। वो जो भी सोचता था फॉर द लार्जर गुड ऑफ हिज कंट्री, दैट्स वाई ही वाज कॉल्ड द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। एंड देन देयर इज आंसर द 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कुल इसमें 15 मार्क्स आते हैं इस सेक्शन के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नेशन स्ट्रेंथ हैं रॉल्फ वाल्डो इमर्सन की, दे बिल्ड एंड नेशन इज बिल्ड डीप एंड लिफ्टेड देम टू स्काई। तो यहाँ पे आपको इन लाइन्स का पैराफ्रेज लिखना है। कौन है जो अपने इस मुल्क की जो बुनियाद हैं, कौम की बुनियाद हैं बहुत गहरी डालती है, और फिर उसकी जो इमारत हैं वो स्काई टचिंग बन जाती हैं। दैट मीन्स वो आसमान को छू लेती है। इसका जो लिटरल मीनिंग है और जो असल में यहाँ पे पॉइंट कह रहा है वो चीज़ आपको लिखनी है। राइम स्कीम क्या है पोइम की, पोरस एंड इट्स एलिफेंट, इसकी राइम स्कीम है, एंड राइम जो बन जाती है वो चीज़ आपको देखनी है, ए बी या ए बी बी। तो इस तरीके की जो राइम स्कीम्स अलग अलग पोइम्स की हैं, या कुछ पोइम्स ऐसी हैं जो फ्री वर्स में लिखी गई हैं जिनकी कोई राइम स्कीम नहीं है। द पोइट यूज डिफरेंट सिमलीज फॉर द बैंगल्स, व्हाट आर दीज, शायर ने यहाँ पे बैंगल्स के लिए बहुत सारी जो सिमलीज तशबीह इस्तेमाल किए हैं वो क्या है, कौन सी सिमलीज है। बैंगल्स को यहाँ पे किन चीज़ों के साथ जो तशबीह दी गई है, कंपैरिजन किया गया है। फॉर एग्जांपल मोटेन मिस्ट, या वो गोल्डन जो वो एक होता है वो क्रॉपस होते हैं, या ब्लू सिकाई मोटेन मिस्ट, वैसे ही जो ग्रीन वो सब्ज़ी के साथ वो इस तरीके की जो वहाँ पे कंपैरिजन किया गया है इसको, या स्पेकल्ड शैल्स, ऐसे जो कंपैरिजन होते हैं। इन द पोएम स्टार स्पीक टू मैन, द पोएट डिस्क्राइब द मैन एज अ सर्पेंट। वाई, जो पोएम है आपके स्टार स्पीक टू मैन अब्दुल आज़ाद की, उसमें इंसान को क्यों सांप के साथ या सरपेंट अजदहा के साथ तशबीह दी गई है, क्योंकि जैसे अजदहा किसी को उस ख़जाने के नज़दीक नहीं आने देता, वैसे ही इंसान ने जो रिसोर्स थे नेचर की, कुदरत की तरफ से, उन पे कब्ज़ा किया हुआ है और किसी को इसके नज़दीक नहीं आने देता। एंड देन देयर इज़, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको ये आप खुद लिख सकते हो या आपको खुद लिखने हैं। डिस्कस एक्लिज एज अ पेट, पालतू जानवर के तौर पे जो एक्लिज था, जो वो कछुआ था, वो क्या कैसा था, उसका नेचर, बिहेवियर, या उसका दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स के साथ जो उसका एक एटीट्यूड था वो कैसा था। गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सोहराब एज ए सन
एज अ सन सोहराब कैसा था, उसमें भी वो सब चीज़ें थी जो इसके बाप में थी, या वो अपने बाप से डिफरेंट था, उसका नेचर या उसका जो यहाँ पे कैरेक्टर है इस लेसन में सोहराब एंड रुस्तम में वो कैसा है। द प्लेस एक्चुअली अ ड्रीम विच एलाइस हैड, ये जो एलाइस इन वंडरलैंड है ये असल में एक जो ड्रीम है जो एलाइस देख रही हैं। डू यू रिमेंबर एनी ड्रीम विच यू हैड, आप यहाँ पे अपना ड्रीम लिखोगे। अगर आपने कोई ऐसा ड्रीम देखे हैं, राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ड्रीम। देखिए ये लेट्स राइट बेसिक क्वेश्चन है जो आपकी लेसन के एंड में आया है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली देखोगे क्योंकि एग्जाम में अभी यही क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे एज़ कम्पेयर टू दो ट्रेडिशनल एसेज एंड लेटर्स एंड अदर थिंग्स। जैसे वो माई बेस्ट फ्रेंड, माई हॉबी, दूसरी चीज़ें जो आती थी वो चीज़ें अभी नहीं आएंगी। अभी ये राइटिंग बेस्ड क्रिएटिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक स्टूडेंट को खुद देखना है कि वो कैसे क्वेश्चन को हैंडल करे, कैसे इसको आंसर करे, कैसे इसको सॉल्व करे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पेपर था दिस मॉडल टेस्ट पेपर। आज हमने इसका सेक्शन सी सेक्शन डी देख लिया। उम्मीद है आपको एक आइडिया आया होगा, आपके दिमाग में एक पिक्चर सी आई होगी कि आप कैसे एग्ज़ाम में ये जो पेपर है इसको मैनेज करोगे, इसको फेस करोगे। क्योंकि अभी जो पेपर आ रहा है बिल्कुल क्रिएटिव बेसिस पे आ रहा है, इसमें आप अभी वो रटा नहीं लगा सकते, कोई वो गेस यहाँ पे काम नहीं करने वाली। हाँ, आप अगर प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें राइटिंग में, ग्रामर में, दूसरे जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में आसानी से ये चीज़ें कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है, बात है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ो और जो फिर इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप ध्यान से देखो, तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में एक आसानी हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।